पता है कि अभी असम में स्पेशल रिवीजन चल रहा है, ठीक है। स्पेशल रिवीजन इज डिफरेंट फ्रॉम एसएसआर एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम एसआईआर, ठीक है। स्पेशल रिवीजन में अभी हाउस टू हाउस सर्वे भी चल रहा है। हाउस टू हाउस सर्वे में सारे जो हमारे बीएलओ हैं हर घर में जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कोई डेड वोटर तो नहीं है, शिफ्टेड वोटर तो नहीं है। अब वो लोग उसमें अकॉर्डिंगली मार्क कर रहे हैं कि डेड है तो डेड, शिफ्टेड है तो शिफ्टेड, एज पर दी जो भी लोगों का जो भी वहां पे बयान है, जो उनको मिलेगा उसी बेसिस पे कर रहे हैं। उससे बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि बीएलओ ने अगर शिफ्टेड मार्क कर दिया या नहीं मिला तो उससे नाम डिलीट हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं, जो आप लोगों की तरफ से भी बहुत सारी चीजें आई हैं और पॉलिटिकल पार्टी ने भी आज इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आके मिला था। तो 3-4 चीजें आज के प्रेस मीट के माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि दिस इज इलेक्शन ईयर, ये इलेक्शन के पहले का स्पेशल रिवीजन है। इलेक्शन के पहले का जो रिवीजन होता है उसमें नियम ये होता है कि कोई भी सुओ मोटो डिलीशन नहीं होगा। सुओ मोटो डिलीशन से क्या मतलब है? सुओ मोटो डिलीशन से मतलब है कि बीएलओ अगर चाहे कि वो डेड है तो सीधे नाम काट दे, ऐसे नहीं काट सकते। एक भी नाम काटने के लिए क्या चाहिए? एक फॉर्म 7 होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 3 फॉर्म है, 6, 7, 8। 6 इज फॉर इंक्लूजन, 7 इज फॉर डिलीशन, 8 इज फॉर शिफ्टिंग, ठीक है। तो फॉर्म 7 होता है। somebody will have to raise form 7 request, ठीक है, फॉर डिलीशन। एंड हमें यह भी समझने की जरूरत है कि दैट बीएलओ हैज नो अथॉरिटी ओवर डिलीशन ऑफ एनी सिंगल नेम। बीएलओ कैन ओनली गिव देयर रिपोर्ट। हु इज द अथॉरिटी फॉर डिलीशन ऑफ द नेम? नेम डिलीट करने के लिए राइट अथॉरिटी कौन है? ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो एडीसी रैंक के ऑफिसर। जब भी कोई फॉर्म 7 रेज होता है, फॉर्म 7 कोई भरता है डिलीशन के लिए, उसमें जिस व्यक्ति का नाम डिलीट होने वाला है उसको नोटिस जाता है। समझ में आ गया सबको? उसको क्या जाता है? नोटिस जाता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म 7 किसी ने भर दिया और हमने नाम डिलीट कर दिया या ईआरओ ने नाम डिलीट, ऐसे नहीं होता है। उस व्यक्ति के पास जिसका नाम डिलीट होने वाला है उसके घर पे नोटिस जाएगा, घर में नोटिस जाएगा। एक बार नोटिस का रिप्लाई नहीं आता है, नोटिस दोबारा जाएगा। दोबारा नोटिस का रिप्लाई नहीं आता है, नोटिस तीसरी बार जाएगा। कितनी बार नोटिस जाएगा? 3 बार ही जाएगा ना सर? बीएलओ 3 बार जाएगा, नोटिस एक बार जाएगा, बीएलओ 3 बार जाएगा, ठीक है। नोटिस कितनी बार जाएगा? 1 बार, और बीएलओ 3 बार जाएगा, ठीक है। सफिशिएंट टाइम मिलेगा रिप्लाई करने का। वहां नहीं मिलता है वो व्यक्ति तो उसके दरवाजे पे पेस्ट करके आएगा नोटिस, ताकि आसपास वाले पढ़ लें और उसको बता दें अगर है तो, ठीक है। उसके बाद उस नोटिस का जब रिप्लाई करेगा आदमी या नहीं करेगा, ईआरओ हियरिंग लेगा। फिर ईआरओ अपने क्वासी जुडिशियल पावर का यूज करके वो डिसाइड करेगा वेदर दिस पर्सन इज टू बी डिलीटेड और नॉट। दैट मीन्स द पर्सन कंसर्न विल बी गिवन सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिफोर द ईआरओ टू प्रूव दैट व्हाई देयर नेम शुड नॉट बी डिलीटेड। But if the person is dead, of course he will not turn up. He or she will not turn up. If somebody is permanently shifted, of course ERO will see. If somebody has name in 2 places, ERO will decide accordingly. So satisfaction of the ERO is
मैंडेटरी फॉर डिलीशन ऑफ एनी नेम एंड ऑफ कोर्स ERO एक कोर्ट की तरह काम करता है, तो एविडेंस के बेसिस पे डिसीजन लेगा। तो ये जो अफवाह फैल रही है कि BLO ने उसमें मार्क सेंट मार्क कर दिया है, तो शिफ्टेड मार्क कर दिया है, तो बेंगलोर में मार्क कर दिया तो उससे नाम डिलीट होगा, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम डज नॉट वर्क लाइक दिस। 3 digits ऑफ BLO प्लस नोटिस और उसके बाद भी रीजेंट ऑर्डर पास करना होगा ERO। तो अगर कोई चाहता भी है पॉलिटिकल वेंडेटा में कि कोई किसी का नाम डिलीट करवा दे तो नहीं करवा सकता। सिस्टम सर, और हम लोग किसी का भी अभी ना तो 2005 का वोटर लिस्ट एक SIR नहीं है। SIR जब होगा तब देखा जाएगा। अभी नाम किस किस बेसिस पे डिलीट हो सकते हैं? डेथ, अंडर एज, परमानेंटली शिफ्टेड, ऑलरेडी एनरोल्ड एल्सवेयर और नॉट इंडियन सिटीजन। ये 5 क्राइटेरिया है। इस 5 क्राइटेरिया पे फॉर्म 7 जनरेट किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जब BLO जाएगा तो कोई BLO को ये मजबूर नहीं कर सकता है कि वो अपनी फील्ड रिपोर्ट उनके अनुसार दे। BLO अपनी फील्ड रिपोर्ट में अगर उसको व्यक्ति नहीं मिला है, उसको पता चला कि बेंगलोर में है व्यक्ति या कहीं केरल में है या दुबई, तो वो लिखेगा कि वो बेंगलोर, केरल या दुबई में है। तो यही काम है उसका, ठीक है। उस व्यक्ति को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ERO के बाद। और जब तक कोई फॉर्म 7 जनरेट नहीं करेगा तब तक तो वैसे भी डिलीशन नहीं हो सकता। नोटिस भी जाएगा उनके घर पे। तो ये जो कंफ्यूजन है कि नाम कट जाएगा, नाम ऐसे नहीं कटता है। नाम कटने का सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। 3 BLO विजिट प्लस नोटिस। और नोटिस अगर व्यक्ति नहीं मिलता, लेने से इनकार करता है, तो उनके दरवाजे पे चिपकाया जाएगा, उसका फोटो खींचा जाएगा। जियो टैग फोटो खींच के रखेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अभी जो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें आइडेंटिफिकेशन तो होगा कि कौन डेड वोटर है, कौन शिफ्टेड वोटर है, ये तो होगा। और इस काम में अगर कोई BLO के काम में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ जो कानून है उस अनुसार सख्त से सख्त कर। क्योंकि इस तरह के भी हमारे पास खबरें आई हैं, BLOs की शिकायतें आई हैं कि कई लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं कि प्रेजेंट लिखो, नहीं तो साइन नहीं करेंगे। इस तरह की मनमानी तो नहीं है। मान लीजिए किसी में 5 वोटर है एक घर में, उसमें सबका साइन करना जरूरी नहीं है? हेड ऑफ द फैमिली कैन साइन, कोई भी एक व्यक्ति कैन साइन सबके बिहाफ में। लेकिन BLO को अधिकार है कि वो ग्राउंड पे जो रिपोर्ट है उसको मेंशन करे उसमें। अगर व्यक्ति बेंगलोर में है तो उसको BLO लिखेगा कि व्यक्ति बेंगलोर में, इधर नहीं है। जो बेंगलुरु में है उनका नाम नहीं रखे।